दोस्तों, आज है 1 अक्टूबर। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे 1 अक्टूबर से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर, जिसमें पहला प्रश्न है कि हाल ही में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच एक द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर किए गए, तो उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है। तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच एक द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर किए गए हैं। जो यह करंट अफेयर्स की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बात कर लेते हैं उज्बेकिस्तान के बारे में। तो जो उज्बेकिस्तान है, यह एक लैंडलॉक्ड कंट्रीज है, मतलब स्थल रुद्ध देश है। स्थल रुद्ध देश है। स्थल रुद्ध देश या लैंडलॉक कंट्रीज वे कंट्रीज होती हैं जिनके चारों ओर से स्थल सीमा से जुड़े होते हैं, उन्हें बोलते हैं स्थल रुद्ध देश। जो ये उज्बेकिस्तान है, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कजाकिस्तान है, ये किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान और ये जो तुर्कमेनिस्तान है, ये 5 देश हैं जो इससे सीमा को स्पर्श करते हैं। और उज्बेकिस्तान की जो राजधानी है, ये है ताशकंद। और इसकी जो मुद्रा है, तो इसकी मुद्रा है सोम। जो हमें ध्यान रखना है, इसकी मुद्रा सोम है और इसकी राजधानी ताशकंद है। ताशकंद। तो हमें बताना है इसमें उज्बेकिस्तान की राजधानी। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ताशकंद, जो उज्बेकिस्तान की राजधानी है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री लेप्टोस्पायरोसिस से पीड़ित हो गए। तो आपको बता दें कि ये हैं पंजाब के मुख्यमंत्री, जिनका नाम है भगवंत मान। भगवंत मान, यह अभी हाल ही में एक रोग है, लेप्टोस्पायरोसिस रोग, इससे यह पीड़ित हो गए हैं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंजाब। आपको बता दें कि जो ये लेप्टोस्पायरोसिस रोग है, यह एक जीवाणु जनित रोग है। जीवाणु जनित रोग है। साथ ही यह जो रोग है, यह एक जूनोटिक डिसीज है। जूनोटिक रोग। तो जूनोटिक रोग होते हैं, वे रोग होते हैं जो पशुओं से मानव में संक्रमित होते हैं या उनका संचरण होता है, उन्हें जूनोटिक रोग बोलते हैं। आपको बता दें कि जो यह रोग है, इसका अन्य नाम इसको रैट फीवर भी कहते हैं। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर कि IIFA अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक किसे चुना गया है। तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में IIFA अवार्ड्स की सूची जारी की गई है, जिसमें जो शाहरुख खान है, इन्हें अभी हाल ही में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में चुना गया है। और जो विधु विनोद चोपड़ा हैं, इन्हें अभी हाल ही में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में चुना गया है। और जो अनिल कपूर हैं, इन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के रूप में चुना गया है। सहायक अभिनेता। और जो रानी मुखर्जी हैं, इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में चुना गया है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो विधु विनोद चोपड़ा हैं, इन्हें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में चुना गया है। जो यह अवार्ड है, इस अवार्ड में जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुनी गई है, उसका नाम है एनिमल। तो हमें इतनी बातें ध्यान रखनी जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कि वायुसेना के 92वीं वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में वीर विजेता कार रैली किन 2 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के मध्य आयोजित की जा रही है। तो आपको बता दें कि जो ये वीर विजेता कार रैली है, इसका आयोजन लद्दाख में एक क्षेत्र है जिसका नाम है थोइस। इस थोइस क्षेत्र से अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है तवांग। तो ये थोइस से लेकर के तवांग के बीच में ये जो वीर विजेता कार रैली है, इसका आयोजन किया जा रहा है। और जो इसकी लंबाई है, वो लगभग 7000 किलोमीटर कार रैली है, इसका आयोजन किया जा रहा है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश के बीच में। अगला प्रश्न है, हाल ही में शिगेरू
इशिबा को जापान का प्रधानमंत्री चुना गया। तो जापान की राजधानी टोक्यो निम्नलिखित में से किस द्वीप पर स्थित है? तो पहली बात तो ये कि हमें करंट अफेयर में क्या ध्यान रखना है कि जो शिगेरू इशिबा हैं ये जापान के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं, और शिगेरू इशिबा जो इससे पहले यहाँ के प्रधानमंत्री थे फूमियो किशिदा का स्थान लेंगे। तो पहली बात हमें यह ध्यान रखना है कि जो शिगेरू इशिबा हैं ये जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अब बात कर लेते हैं जापान के बारे में। तो जो जापान है ये प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है, और इसमें जो 4 द्वीप बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, 4 मुख्य द्वीप हैं मतलब। तो इन चारों द्वीपों में जो एक है होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू। तो जो हमने ये क्रम लिखा है तो यह इन द्वीपों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम है। एग्जाम में कई बार इनका क्रम पूछ लेता है कि कौन उत्तर से दक्षिण स्थित है। तो होक्काइडो, फिर होन्शु, शिकोकू, फिर क्यूशू, ये 4 इसके मुख्य द्वीप हैं। और जो होन्शु द्वीप है यह इसका सबसे बड़ा द्वीप है, और इसी द्वीप पर जापान की राजधानी टोक्यो स्थित है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, होन्शु द्वीप पर या इसकी राजधानी टोक्यो स्थित है। और जो जापान की मुद्रा है इसकी मुद्रा येन है। अगला प्रश्न है कि मिथुन चक्रवर्ती को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो आपको बता दें कि जो यह है मिथुन चक्रवर्ती, जिन्हें हाल ही में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के लिए सम्मानित करने की घोषणा की गई है। तो आपको बता दें कि जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है यह अवार्ड मिथुन चक्रवर्ती को दिया जाएगा, और यह पुरस्कार 8 अक्टूबर 2024 को जो 17वां नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड है, 17वां नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड है, इसी अवार्ड के दौरान इन्हें यह पुरस्कार दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है इसके बारे में। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, जो यह पुरस्कार है इसकी शुरुआत 1969 में हुई थी, और 1969 में दादा साहेब फाल्के, जिन्हें भारतीय सिनेमा का जनक भी कहा जाता है, उनकी स्मृति में इसकी शुरुआत 1969 में हुई थी। यह जो पुरस्कार है भारतीय सिनेमा के जो कलाकार होते हैं उनके लिए यह एक सर्वोच्च पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 1969 में हुई थी, और यह पहली बार देविका रानी को प्रदान किया गया था। यह बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, देविका रानी, जिन्हें पहली बार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया था, और यह पुरस्कार राष्ट्रपति जो देश के होते हैं उनके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1969 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, और पहला पुरस्कार देविका रानी जी को प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने गाय को राज्य माता घोषित किया है? तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने गाय को राज्य माता घोषित किया है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है हाल ही में अंडर 20 महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप का चैंपियन कौन बना है? तो पहले बात कर लेते हैं जो अंडर 20 महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ है इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है कोलंबिया की राजधानी बोगोटा में। जो कोलंबिया की राजधानी है बोगोटा, यहाँ पर इसका आयोजन हुआ है, और इसका विजेता बना है उत्तर कोरिया ने अंडर 20 महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप का विजेता बना है जापान को हराकर। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर कोरिया। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति निलयम किस राज्य में स्थित है? तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में जो हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने भारतीय कला उत्सव
2024 का आयोजन राष्ट्रपति निलयम में किया है। तो जो राष्ट्रपति निलयम है यह तेलंगाना में एक शहर है सिकंदराबाद, सिकंदराबाद में यह स्थित है। जो राष्ट्रपति निलयम है यह लोकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आगामी सभी परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जो ये पॉइंट है इनको ध्यान से पढ़ें। राष्ट्रपति निलयम यह सिकंदराबाद में स्थित है और यह जो भवन है यह राष्ट्रपति के लिए एक विशेष शीतकालीन विश्राम स्थल है, विशेष शीतकालीन विश्राम स्थल है। इसका निर्माण 1860 ईस्वी में हुआ था। जो हैदराबाद के वजीर थे जिनका नाम था नजीर उद्दौला, तो नजीर उद्दौला ने 1860 में इस राष्ट्रपति निलयम का निर्माण कराया था और यह जो देश के राष्ट्रपति होते हैं उनके लिए विशेष शीतकालीन विश्राम स्थल के रूप में यह भवन स्थित है सिकंदराबाद तेलंगाना में। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी तेलंगाना। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2024 तक की जानकारी के अनुसार कौन सा राज्य एक पेड़ मां के नाम अभियान में प्रथम स्थान पर है। तो वर्तमान में एक पेड़ मां के नाम अभियान में जो प्रथम स्थान पर है वह राज्य है उत्तर प्रदेश। जो यह डेटा है यह सितंबर 2024 तक की बात की जा रही है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो दोस्तों यह क्लास आज की थी। अगर यह क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।